तो गाइस सुदेश चौधरी जी कह रहे थे कि इस एक्यूरेसी से आप सिर्फ $10 से तो ट्रेड नहीं करते होंगे, है ना। तो बात बिल्कुल सत्य है गाइस। देखो, जो मैं ट्रेड्स आप लोगों के सामने करता हूँ वो बिल्कुल ही छोटे अमाउंट से करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता बड़े अमाउंट्स की ट्रेड्स प्लेस करके। ठीक है, इसीलिए मैं 1,000-500 रुपए से आप लोगों के सामने ट्रेड्स करता हूँ। और आप लोगों को पसंद ही वो चीज़ आती है कि बंदा आया ठक ठक करके हर कैंडल पे ट्रेड कर गया। ठीक है, सिर्फ यही कारण है कि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि हर कैंडल पे ट्रेड कर दो, बट असल में मैं उस प्रकार से ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जब मैं बिगर अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, यस, आई ट्रेड विद द बिगर अमाउंट ऑल्सो, बट जब मैं ट्रेड करता हूँ बिगर अमाउंट से तो मैं किस प्रकार से करता हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा सकता हूँ, बट बड़े अमाउंट से मैं ट्रेड आप लोगों के सामने नहीं करूँगा। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि आप 70-70 हज़ार रुपए की ट्रेड लगाते हैं? नहीं भाइयों, उतना नहीं है मेरा। ठीक है, कि मैं 70,000 रुपए की ट्रेड लगाऊं, क्योंकि मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ। मेरे को पता है कि एनालिसिस कभी भी गलत हो सकता है और लॉसेस तो पॉसिबल है ही इस मार्केट में। तो गाइस शुरू करते हैं। आज आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जब मैं बिगर अमाउंट से ट्रेड करता हूँ तो मैं ट्रेड करता कैसे हूँ। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर कैंडल की फॉर्मेशन पे अपनी नज़रें रखना। मैंने नोटिस कर लिया है कि 18 पर यानी 218 पर बायर्स की पोजीशन है। नीचे से अभी अभी मार्केट एक हायर लो से रिवर्स हो चुकी है, तो मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। ऊपर से दिक्कत तो आ रही है सेलर्स की ओर से, बट 218 पे अगर ये आ जाए कैंडल तो मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की नहीं, कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड डेफिनेटली मैं प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी कहाँ से रिवर्स हुई है, ओके, तो वो 218 पर आ गई है कैंडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। गाइस देखिए कि 218 पर मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हुई है, बट ये वाली कैंडल कभी 218 का ब्रेकआउट नहीं कर सकती। अब गाइस क्या सिर्फ कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग हो सकती है? कभी भी नहीं भाइयों। आपको पहले प्रॉपरली सीखना होगा। आपके दिमाग में पहले रूल्स फीड होने चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या कहता है, उस बेसिस पे ही ट्रेड हो पाएगी। 218 का तो ब्रेकआउट नहीं हो सकता। मैंने ट्रेड प्लेस की 218 पर, बट वो थोड़ी ऊपर जा करके लगी है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन भी बन सकती है और रेड बनेगी तो 218 का ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर रिफंड हो गया है गाइस। ठीक है, और कैंडल ने 218 के ऊपर ही क्लोज किया है, बट जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी फॉर्मेशन में एक बात क्लियर हुई है कि 218 नहीं, शायद 220 हो वो पॉइंट, राइट। यानी बायर्स ने ऊपर की ओर धकेला है एक सपोर्ट को, राइट। तो अभी यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है गाइस कि क्या इसने गैप अप नीचे का लेवल ब्रेक करने के लिए किया है। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। मार्केट यहां से ऊपर डेफिनेटली जा ही सकती है, राइट, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन काफी ऊपर शो की गई थी। वो जो विक बनी है एक रेड कैंडल में, ये जो स्ट्रॉन्ग विक आपको दिख रही है जहां पे अभी मार्केट पहुंच चुकी है, इस कैंडल पे हम फोकस करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे भी हम फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस कि क्या होगा। यहां पर इस कैंडल की फॉर्मेशन पे ध्यान देते रहिए। ऑलराइट, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है और वो आप देख ही सकते हैं कि रेड की विक पे किया है। सो दिस इज अ शो ट्रेड कि ये रेड ही बनेगी। थोड़ी सी गुड एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं अपनी ट्रेड भी प्लेस करूंगा यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ से एक अपनी ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए प्लेस कर दी है। तो गाइज ये कैंडल अभी नीचे ही आएगी क्योंकि इसने जो गैप डाउन किया है वो रेजिस्टेंस पर किया है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी ऑल्सो। आप लोग इसे एक स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। अगर गैप डाउन हो, बायर्स ने ब्रेक कर दिया हो और वो गैप डाउन रेजिस्टेंस पे हुआ है तो कैंडल तो रेड बनेगी। ठीक है, अगर वो गैप डाउन कभी सपोर्ट पे हुआ है तो कैंडल ग्रीन बनेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी गाइस। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटजी पे भी काम कर सकते हैं मार्केट में अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। गाइज इस प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन में देखते हैं कि बायर्स कहां पर बता रहे हैं कि वो अवेलेबल है। ठीक है, नीचे से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, कैंडल ने आकर के वहीं पर क्लोजिंग कर दी है। ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, तो ये कैंडल अभी बायर्स की डेफिनेटली बन सकती है भाइयों। बट जो मेरे को सेलर्स की पोजीशन का पता है वो है 44। ठीक है,
वो 244 पे मैंने नोटिस की है कि सेलर्स वहां पर है, तो ये सेलर्स की भी बन सकती है कैंडल, बट इसको पहले 244 पे आना चाहिए था। अब ये आए हैं और अभी नीचे से पुश आया, तो क्या मैं अब ट्रेड प्लेस कर दूं पुट ऑप्शन की? नहीं भाइयों, नीचे से कितने स्ट्रांग बायर्स आए हैं वो हम सब देख ही रहे हैं, तो जबरदस्ती कोई भी नहीं है मार्केट में ट्रेड प्लेस करने की, राइट। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करेंगे, राइट। अगर मेरे को ट्रेड प्लेस करनी हो ऐसे हर कैंडल पे, जब मैं अमूमन आप लोगों के लिए स्पेशली जब मेरा गोल होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब की ऑडियंस के लिए प्रोवाइड करनी है, तो मैं अमूमन ठकाठक करके ट्रेड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद वो है, समझ रहे हो। अभी ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी गाइस, क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में मैंने क्या देखा है कि 268 वो एक ऐसा पॉइंट है जो सेलर्स उसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और प्रीवियस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है हमारे लिए कि उन्हें ऊपर एक और हाई लगाना है। मार्केट ऑलरेडी मैं देख चुका हूं कि एक हायर लो से रिवर्स हुई है, सेलर्स की रिट्रेसमेंट भी आई है, तो कैंडल यहां से डेफिनेटली ऊपर की ओर जा ही सकती है। रेड भी बनेगी, ये 268 के नीचे क्लोज नहीं करेगी, ठीक है। बट मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। देखते हैं कैंडल का क्या रिजल्ट रहेगा गाइस, ठीक है। यहां पर ये बहुत ही ज़्यादा वैसे तो शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन 268 पर थी, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। और कैंडल में कहाँ से आ सकते हैं सेलर्स वो जो साइड में एक आपको पैटर्न दिख रहा है उसके की लेवल से, ठीक है। तो ये कैंडल ऊपर जाकर के ही क्लोज हुई है। सेलर्स ने अपनी पोजीशन कैंडल रिएक्शन में तो 275 बताई है, तो क्या यहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दे? नहीं भाइयों, क्यों करनी ट्रेड प्लेस, जब आपको पता ही है कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और बायर्स कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये कैंडल में फाइट होने वाली है, तो अगर ये कैंडल करेगी उसके ऊपर क्लोज 275 के ऊपर, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो कैंडल्स कह रही है सिर्फ वो ही करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी तो ये ऊपर ही है, ठीक है, और ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। 276 पे अगर इसने क्लोज किया, क्योंकि वहां से बायर्स ने अभी कोशिश की है ऊपर जाने की, ऑलराइट, बट वो नीचे आए, ओके। तो अभी ये वापस से ऊपर गई है कैंडल एंड वापस से 276, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग 276, तो यहां से कैंडल का ग्रीन बनना निश्चित है, क्योंकि जो सेलर्स थे वो 275 पे थे, तो कैंडल ने 275 का तो ब्रेकआउट किया है। मार्केट का टारगेट तो ऊपर है, और ज्यादा से ज्यादा अभी सेलर्स कहां मिल सकते हैं? 280 पे, और कैंडल पहले नीचे भी आई है, तो कैंडल ये ग्रीन ही बनेगी गाइस, इसको कोई नहीं रोक सकता ग्रीन बनने से, ठीक है। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं भाइयों, ठीक है। तो अभी मार्केट में देखते हैं कि हाई लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हाई लगेगा तो वहां से स्थिति चेंज होगी कि आगे क्या करना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कहां पर कैसी दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में कैंडल जो बोलेगी हमें वो करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, राइट। देखते हैं इसको कहां पर दिक्कत है, ओके। तो ये तो जहां से भी इसको दिक्कत है वहां पर एक हाई भी है, और कैंडल ने लो भी लगाया है, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं बनती यहां पर पुट ऑप्शन की ट्रेड है। बट मैं कर नहीं रहा पुट ऑप्शन की ट्रेड, क्योंकि मेरे को उस पार्टी का साथ देना है जो प्रेजेंटली मार्केट को रूल कर रही है, समझ रहे हो। जब बिगर अमाउंट से आप ट्रेड करते हो तो हर कैंडल पे ट्रेड तो भाइयों नहीं हो सकती, समझ रहे हो, पेशेंस तो चाहिए। जब आप बिगर अमाउंट से ट्रेड करते हो तो एक उम्मीद हमेशा रखनी है अपने साथ कि लॉस नहीं करना, मतलब लॉस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है बिगर अमाउंट से। अगर लॉस किया तो दिमाग खराब होता है भाइयों, और आते हैं फिर इमोशन, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमें सिर्फ उस पार्टी का साथ देना है जो प्रेजेंटली मार्केट में रूल कर रही हो, और अभी प्रेजेंटली मार्केट में बायर्स रूल कर रहे थे, तो मैं सेलर्स के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। देखेंगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करेंगे ट्रेड, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये कैंडल, पिछली कैंडल एक मारूबुजू कैंडल बनी है, ठीक है, क्लोज्ड मारूबुजू बोलते हैं उसे, जिसकी क्लोजिंग पे कोई विक ना हो, वो क्लोज्ड मारूबुजू कैंडल है। तो इसने
कोई फाइट इसकी जहां से रिजेक्शन थी की तो इसने वहीं पर क्लोजिंग है, लेकिन क्या वो श्योरिटी है कि मैं नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूं? भाइयों देखो, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उसने लो लगाया था एक नया, जब उस लो को अभी तक फील ही नहीं किया है सेलर्स ने, तो फिर कैंडल रेड भी बन सकती है, राइट? तो इस वजह से मैंने यहां पे भी ट्रेड नहीं की। गाइज देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, बट मेरा मोटिव ये है कि मैं लॉस ना करूं, क्योंकि मैं आज आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिगर अमाउंट से भी कैसे ट्रेड्स करते हैं। जब मेरा बिगर अमाउंट होता है तो मैं कोई चुल्लबाजी नहीं करता, ठीक है? सच्चाई है ये, समझ रहे हो? अभी ये 2 कैंडल बनी है सेलर्स की, और ये रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है? इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये कैंडल फिर ग्रीन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, राइट भाइयों? तो ये ग्रीन बन सकती है, बट क्या ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? कोई विजिबल सपोर्ट नहीं है ब्रोस, ठीक है? रिवर्सल के लिए कोई विजिबल सपोर्ट हो, या कैंडल गैप अप या गैप डाउन करके क्लियर कर दे कि वो है कहां पर, ठीक है? अभी वो चीज क्लियर ही नहीं है तो फिर नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है? इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट कैंडल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है? यहां से देखते हैं। गाइज देखिए, वीडियो में बने रहना, अगर स्किप स्कूप करके देखेंगे तो कभी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, और जो कोशिश मैं कर रहा हूं यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाने की, वो फिर कभी भी वो पूर्ण नहीं होगा, ठीक है? फिर आना पड़ेगा तुम लोगों को मेरे पास एट लास्ट, फिर कहेंगे आपकी फीस हाई है। ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन जो किया है वो सपोर्ट पर किया है। गाइज देखो, प्रीवियस कैंडल में जहां पर इसने गैप डाउन किया है, मैंने वहां से नोटिस किया था कि 57 पर बायर्स है। असल में दिक्कत हो रही थी 58 पे, समझ रहे हो? ऊपर 58 पे इसको दिक्कत हो रही थी, और 57 से वो पुश मार रहे थे ऊपर की ओर, तो गैप डाउन हुआ है, वो सपोर्ट पर हुआ है। ये मैंने जो अभी स्ट्रेटजी की एक बात की थी आपके साथ, ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी, बट मेरी एंट्री ना यहां पर थोड़ी ऊपर लगी गाइस। अगर मैं थोड़ी सी कैंडल पहले नीचे आती तो फिर वो 100% श्योरिटी रहती गाइस। अगर हमारी ट्रेड प्लेसिंग सही है, नीचे आती ये 57 के थोड़ा सा नीचे, यहां पे मैं अपनी ट्रेड प्लेस करता तो बहुत ज्यादा श्योरिटी रहती कि बनना इसको ग्रीन ही है, बनना इसको ग्रीन ही है गाइस, देखो, राइट? ओके, तो ये भी ट्रेड मेरी विन हो जाएगी। ओके, तो इस कैंडल ने गाइस गैप डाउन कर दिया है, और अब इस कैंडल की ओपनिंग इन्होंने 58 से कर दी है। अब ये भी श्योर है कि ये रेड बनेगी, ठीक है गाइस? अगर मेरी पिछली कैंडल में ट्रेड प्लेसिंग सही होती तो वो 100% विन थी, समझ रहे हो? और ये भी विन है। अगर मैं इसमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता तो वो 100% विन होती। वो थोड़ा सा मेरे को गम लग गया कि वो इन्होंने गैप डाउन करके वो लॉस करवा दिया, इस वजह से मेरी ये ट्रेड मिस हो गई है गाइस, ठीक है? नहीं तो मेरे को पता है कि 58 पे सेलर्स है और 57 पे बायर्स है, समझ रहे हो? इस कैंडल की फाइट वगैरह देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे फिर, ठीक है? अभी तो लॉस हो गया है। अब लॉस हो गया है, जब बिगर अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो अमाउंट को डबल ट्रिपल करके नहीं लगाया जाता। आपको स्टिक रहना होगा अपने एनालिसिस पे, जो आपका एनालिसिस बोलेगा वही करना है। इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, कैंडल को ऊपर धकेला गया था, वापस से आकर के ये सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं। 100% श्योर ट्रेड है गाइस कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। वो एंट्री भी आ चुकी है, मैंने अपनी ट्रेड प्लेस यहां पर कॉल ऑप्शन के लिए लगा दी है। अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है? इस प्रकार से एनालिसिस करना है, सिंपल सी बात है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट है, ठीक है? तो ये कैंडल अभी ग्रीन बनेगी। पिछली कैंडल ने जबरदस्ती करके रेड कैंडल क्रिएट की है, उसने गैप डाउन करके डायरेक्टली एक 58 का एक राउंड नंबर है, वो राउंड नंबर तो नहीं है गाइस, बट वहां पर कैंडल के रिएक्शन ने बोला था कि वहां पर सेलर्स हैं, तो वहां पर गैप डाउन किया था उन्होंने, जबरदस्ती अपनी कैंडल तो क्रिएट कर ली, बट फिर नीचे उनको बायर्स का सामना करना पड़ गया, ठीक है? तो अभी ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ये 100% श्योर है गाइस, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस इसमें गैप डाउन ना हो, गैप डाउन करके कहीं ये इस सपोर्ट के नीचे ओपन ना हो, बाकी ये बनेगी ग्रीन ही, राइट? तो ये कैंडल तो अभी ग्रीन बन गई है, राइट? और अगली कैंडल में हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है गाइज, क्योंकि हमने कोई फाइट फूट तो देखी नहीं वहां पे सेलर्स की कि वो फाइट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हुआ तो हुआ क्या है, राइट?
तो अगली कैंडल पे ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट में यहां से एक एम भी बन सकता है, समझ रहे हो, एक बिगर एम, राइट। अभी देखते हैं कि ये वाली कैंडल कहां जा रही है और ये क्या करेगी, ठीक है। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके, तो ये एम का ब्रेकआउट ऊपर की ओर ही कर रही है, यानी जो अभी अभी डबल टॉप लगा है उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। अगर ये कर देगी तो क्या श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं भाइयों, जब मार्केट में एम की शुरुआत हुई हो तो मार्केट में ये जो मूव हो रहा है अभी, इसको कहते हैं कि स्टॉप लॉस को हंट करने गई है मार्केट, ये लिक्विडिटी लेने गई है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। वो रेड डेफिनेटली बन सकती है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही कैंडल है बायर्स की, यहां पर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की गई है। मतलब अब पता नहीं समझ आ रहा होगा कि नहीं, बट यहां से एक बिगर एम बन रहा था। तो जो जल्दबाजी में ट्रेडर्स रहते हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? हाई के ऊपर, समझ रहे हो। वहां पर अभी ये दोबारा से इन्होंने अप्रोच किया है। प्रीवियस कैंडल ने वहां पर स्टॉप लॉस खाने की कोशिश की होगी और नेक्स्ट कैंडल अभी दोबारा से गई है, फिर से वो जो बचे थे स्टॉप लॉसेस वगैरह वो ले रहे हैं ये, ठीक है। ये फिर से वो स्टॉप लॉसेस लेके आ गए। गाइज ये रियल मार्केट है, समझ रहे हो। असल में फॉरेक्स में जो हो रहा है वो चीज को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है मार्केट में, ठीक है। इस कैंडल की दिक्कत वगैरह देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे क्योंकि अब यहां से मार्केट नीचे जा सकती है। बायर्स यहां पे पुश तो दे रहे हैं। ओके, तो जो वो ग्रीन की विक है जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, वहां पर सेलर्स की पोजीशन है। अगर ये थोड़ा ऊपर जाए तो सेलर्स के साथ जाने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने ऊपर से वो स्टॉप लॉसेस वगैरह लेके आए हैं। तो थोड़ी देर तो मार्केट जाने वाली है नीचे, और मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि एम को पूरा कंप्लीट करे। बट ट्रेंड चेंज करना कोई आसान बात नहीं है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हो जाए तब तो फिर पूरी गेम पलट गई ना वहां से, समझ रहे हो। बिल्कुल श्योर ट्रेड लेंगे गाइस, बिल्कुल श्योर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। गाइस देखो, वीडियो बेशक लंबी हो रही हो, मेरा एम है कि लॉस ना करना, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल को बार बार धकेला जा रहा है कि ऊपर रहो, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ओके, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। गाइस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, अब ये एग्जैक्टली उसकी विक पर किया है, बट मार्केट में जो स्टोरी है वो तो नीचे जा सकती है कैंडल। और जिस स्ट्रेटजी की मैं अभी बात कर रहा था उस स्ट्रेटजी के अनुसार तो ये सपोर्ट पर है ओपन, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है। लेकिन मार्केट की जो स्टोरी है वो कह रही है कि मार्केट शायद नीचे जाए, समझ रहे हो। तो इधर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, इधर रुक के देख लो कि हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड मिस होगी आपसे, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आराम से यहाँ पर देखेंगे हम कैंडल की फॉर्मेशन को, बन सकती है ये ग्रीन, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट मार्केट भी नीचे जा सकती है क्योंकि हमने ऊपर की पूरी स्टोरी पढ़ी है कि वो एम की फॉर्मेशन हो रही थी, फिर बाद में 2 ही कैंडल गई ऊपर, उन्होंने स्टॉप लॉसेस वगैरह छुए हैं, अभी मार्केट नीचे आ रही है। इस कैंडल को देखते हैं। ओके, कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, गैप अप कर दिया है। और ये गैप अप क्यों किया है? ये सडनली ये हो गया है गाइस, मुझसे मिस हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं समझाने के चक्कर में मिस हो गया है। ओके, तो अभी देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बोलेगी, उस बेसिस पे फिर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। हो रहे हैं ना बोर, राइट, लेकिन रियल ट्रेडिंग ऐसी होती है, समझ रहे हो, कि हर कैंडल को पहचानो कि वो कह क्या रही है, ठीक है। इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं, दिक्कत देखते हैं, इसको कहीं पर दिक्कत हो रही है, उसका ब्रेकआउट ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सीन है, वो सब कुछ देखना ही होगा, ठीक है। तो अभी तो ये 274 से नीचे आए हैं। ओके, कोई बात नहीं, इनको रखने की कहाँ पर कोशिश हो रही है। ओके, ये वापस से ऊपर गए, 274 पे पॉज फिर से आ गया है इनको। ओके, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो ब्रेकआउट, ऑलराइट ऑलराइट, तो ये तो हाई के ऊपर हाई लगा रहे हैं। ओके, तो अभी ये 300 को छूते ही इस कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, बट उस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कैंडल रेड बन जाए। और
हमें वो करना है जो मार्केट चाहती है, ना कि वो करना है जो रिजेक्शन ने बताया है। रिजेक्शन आई है 300 से, उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे रिवर्सल कर दें। मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है ना, समझ रहे हो, तो ऊपर ही जाएंगे हम, या फिर कैंडल कुछ गैप अप या गैप डाउन करके कोई पुष्टि कर दे। ओके गाइस, 333 इज द पॉइंट। दिस इज अ फैंसी राउंड नंबर, और मैंने इस कैंडल में नोटिस किया है कि इसको दिक्कत वहां से हो गई, समझ रहे हो। 333 अभी लेफ्ट लेग में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास राउंड नंबर है, और मैंने कल भी कहा था राउंड नंबर के तो हम पक्के खिलाड़ी हैं, राइट। ओके, तो फिर देखते हैं गाइस, इस कैंडल को दिक्कत तो है 333 पे। कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ओके ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है। अब इसने स्किप स्कूप क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है इसने स्किप, ठीक है। तो ये गैप अप का रीज़न तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि 333 का ये ब्रेकआउट नहीं कर सकती। 333 के ऊपर कैंडल जाएगी तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा टूवर्ड्स पुट ऑप्शन, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा प्लेस। ओके, तो अभी ये ऊपर चले गए हैं, तो मैंने यहां से अपनी ट्रेड एक 333 के ऊपर से पुट ऑप्शन के लिए प्लेस कर दी है। तो कैंडल ये जो भी बने, इसने नीचे गैप अप किया है तो कुछ स्किप भी किया होगा, चाहे कुछ भी किया है, बट कैंडल तो मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी, उसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर सकती। 333 के नीचे ही क्लोज करेगी कैंडल। कुछ इस प्रकार से बनेगी, समझ रहे हो, इस प्रकार से कुछ कैंडल बनेगी। मेरा कर्सर देख लो, ठीक है, ठीक है, अभी देखो। ऑलराइट, तो ये तो ऊपर निकल गए गाइस, तो फिर ओके, कैंडल की फॉर्मेशन असल में वही है गाइस जो मैं कह रहा था आपको, समझ रहे हो। लेवल देख रहे हो आप। तो 333 का ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और फिर से कैंडल ने गैप डाउन करके विन करवाया है, बट असल में कैंडल वही बनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रेड्स करनी है गाइस, बहुत इजी है। अगर आप सीख गए तो माला माल हो गए, नहीं तो फिर कंगाल भी हो जाते हैं गाइस। सीख लो, मैं सब कुछ प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना।